युद्ध। महाभारत युद्ध में वैसे तो सैकड़ों युद्ध हुए हैं। उसमें बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन कर्ण और अश्वत्थामा दो महाशक्तिशाली योद्धा थे। यदि इन दोनों के साथ छल न किया गया होता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत चुके होते। कहते हैं कि यदि अश्वत्थामा को पहले ही दिन से सेनापति बना दिया जाता तो 3 दिन में युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन अश्वत्थामा को जब युद्ध लगभग हार चुके थे तब सेनापति बनाया गया और उन्होंने तबाही मचा दी। इसी तरह यदि कर्ण के साथ छल नहीं किया गया होता तो भी युद्ध का रुख कुछ और ही होता। अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को धनुष विद्या सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष के टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। अर्जुन दोनों हाथ से धनुर्विद्या कर सकता था, इसलिए उसे सब्यसाची कहा जाता था। कई बड़े बड़े योद्धा तो अर्जुन के हाथ में धनुष देखकर भाग जाते थे। अर्जुन के रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। महाभारत युद्ध चल रहा था। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। जैसे ही अर्जुन का बाण छूटता कर्ण का रथ कोसों दूर चला जाता, और जब कर्ण का बाण छूटता तो अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे चला जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन के धैर्य शौर्य की प्रशंसा के स्थान पर कर्ण के लिए हर बार कहा कि कितना वीर है यह कर्ण, जो हमारे रथ को 7 कदम पीछे धकेल देता है। अर्जुन बड़े परेशान हुए। श्री कृष्ण से वह पूछते हैं कि हे वासुदेव, यह पक्षपात क्यों? मेरे पराक्रम की आप प्रशंसा नहीं करते एवं मात्र 7 कदम पीछे धकेल देने वाले कर्ण को बार बार वाहवाही देते हैं। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम जानते नहीं, तुम्हारे रथ पर महावीर हनुमान एवं स्वयं मैं विराजमान हूँ। यदि हम दोनों न होते तो तुम्हारे रथ का अभी अस्तित्व भी नहीं होता। इस रथ को 7 कदम भी पीछे हटा देना कर्ण के महाबली होने का परिचायक है। यह सुनकर अर्जुन को ग्लानि हुई। कर्ण युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। अगर देवराज इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में नहीं देते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के पास विजय धनुष था, जो अर्जुन के धनुष से भी श्रेष्ठ और बलवान था। कहते हैं कि विजय धनुष के साथ कर्ण अजय था। कर्ण अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के धनुर्विद्या की शक्ति को जानकर ही महाभारत के कई योद्धा उसका नाम सुनकर पीछे हट जाते थे। कर्ण के कवच और कुंडल। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए, लेकिन कुछ मिल जाकर
इंद्र करत भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए छलपूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यही धंसा रहेगा और तू भी यही धंस जाएगा। तब इंद्र ने पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, फिर अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए और उन्होंने कवच और कुंडल वापस देने को कहा, लेकिन कर्ण न लेने से इनकार कर दिया। तब इंद्र ने उन्हें अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि यह तुम जिस पर भी चलाओगे वह मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हो। अमोघ अस्त्र। युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गए और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते? कर्ण कहने लगा, नहीं, ये अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे जब ये कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फायदा? दुर्योधन की ये बात समझ में आती है और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करता है। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, ये श्री कृष्ण की कोई चाल है, लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुनता है और कर्ण मजबूरन वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चला देता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं। असह्य कर्ण कवच कुंडल उतर जाने के बाद अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद कर्ण में अपार शक्तियाँ थी। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता है। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण और अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। जब अर्जुन और कर्ण दोनों एक दूसरे पे बाण चलाते हैं, तभी ऐसे में अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। प्रत्येक दिन अर्जुन जब युद्ध से लौटते तो श्री कृष्ण पहले उतरते। फिर सारथी धर्म के नाते अर्जुन को उतारते। अंतिम दिन कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम पहले उतरो रथ से और थोड़ी दूरी तक जाओ। श्री कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की, लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर गए, वैसे ही रथ भस्म हो गया। यह देखकर अर्जुन हैरान
रह गए। कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। यदि हनुमान जी रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम और मैं कर्ण के बाण से बच नहीं सकते थे। अर्जुन आश्चर्यचकित थे। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा रथ तो कवि का भस्म हो चुका था। भीष्म को कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों से यह कवि का नष्ट हो चुका था। मेरे संकल्प ने इसे युद्ध समापन तक जीवित रखा था। अपनी विजय पर अर्जुन के लिए गीता सुनने के बाद इससे बढ़कर और क्या उपदेश हो सकता था कि सब कुछ भगवान का किया हुआ है, वो तो निमित्त मात्र था। धन्यवाद।